कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बेटी संदीप दीक्षित जैसे दिग्गजों को टिकट दिया था, सभी नेता चुनाव हार गए। यही नहीं, ये दिग्गज दूसरा स्थान हासिल करने में भी नाकामयाब रहे। लेकिन दिल्ली में 3 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार विधानसभा चुनाव में शून्य लाकर भी कांग्रेस खुश है। कांग्रेस ने आपको करीब 13 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। क्या कांग्रेस ने आपसे गुजरात और हरियाणा में हार का बदला दिल्ली में ले लिया है? कांग्रेस के इस खुशी के मायने क्या है? क्या इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि दिल्ली में हार पर कांग्रेस पार्टी के अंदर से नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, हर चुनाव के बाद समीक्षा अपने ढंग से अपने तरीके से सब करते हैं। चुनाव से पहले कि ये समीक्षा अगर होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। बीजेपी के पास अगर कोई दूसरा दूल्हा हो तो बता दें, अगर उनके पास कोई दूसरा दूल्हा हो तो बताएं। देखिए, दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से जनता ने, चाहे आप हो या कांग्रेस हो, विपक्ष को नकारा है, ये भविष्य के लिए नेताओं के लिए चेतावनी है कि जनता से झूठे वायदे करके बहुत दिन तक काट की हांडी नहीं चढ़ाई जा सकती। गठबंधन अब कहाँ रहा? इंडी गठबंधन तो टूट गया। आखिर अगर इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, आप है या आमने सामने लड़ रहे हैं, तो अब गठबंधन का वजूद कहाँ है? सामना ने भी लिखा है कि ये गठबंधन इसलिए टूट रहा है कि राहुल गांधी का अहंकार है। तो ये सिर्फ फुटबॉल हार कर नहीं, जनता भी नकार रही है। और इन्होंने गठबंधन किसी सिद्धांतों पे नहीं बनाया था, केवल केंद्र में सत्ता पाने के लिए स्वार्थों पे बनाया था। आज केंद्र में सत्ता मिली नहीं, जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी पारी दे दिया। तो अब स्वाभाविक है कि स्वार्थों का टकराव रहेगा और ये जो आज टूट रहा है, ये स्वार्थों का इनका परिणाम है। और ऐसे में बड़े सवाल, दिल्ली में आपकी हार, क्या कांग्रेस है कसूरवार? लगातार तीसरी बार शून्य पर कांग्रेस, इंडी गठबंधन में बढ़ा क्लेश। आपके हाथ से दिल्ली निकला, कांग्रेस ने लिया हरियाणा हार का बदला। दिल्ली हार पर कांग्रेस में बवाल, गठबंधन पर गंभीर सवाल। कांग्रेस हाईकमान को करना है तय, बिना गठबंधन की नहीं होगी विजय। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजीव सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, संजय मिश्रा जी, आप नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी नेताओं और प्रवक्ताओं का दो टूक में स्वागत। कौशल कांत जी, शो शुरू करें उससे पहले बता दें कि आज हो सकता है कि आपको कम समय दे पाए, क्योंकि सवाल विपक्षी दलों को लेकर है। और इसकी शुरुआत भी संजीव जी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि अंदरूनी ये बात अब निकल कर सामने आई है। चाहे तारिक अनवर साहब हो, राशिद अलवी जी हो, वो कह रहे हैं कि हाईकमान तय करे कि सम्मान अपने सहयोगियों को किस तरीके से देना है। अगर अकेले भी लड़ना है तो वो भी क्लियर कर दे, अगर अकेले नहीं लड़ना है तो गठबंधन में जो लोग हैं उनकी भी बातें सुनी जाए। क्योंकि देखा जाए, लोकसभा दिल्ली की बात कर रहे हैं, लोकसभा 3 लोकसभा, उसमें 0-0, फिर विधानसभा, पिछले 3 विधानसभा की बात करें 0-0। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं और एक मैसेज वोटर्स के बीच भी जा रहा है कि कांग्रेस में अब वो दम नहीं। बहुत अच्छे विषय पे आज डिबेट रखी है, इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस को लेकर के जो सवाल है, कांग्रेस कभी आजादी के पहले से लेकर के आजादी के बाद इस देश के सेक्युलरिज्म, इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र को बचाने में हमेशा अग्रणी रही। सत्ता की राजनीति कांग्रेस के लिए कभी प्रमुख नहीं थी। इसीलिए इंडिया गठबंधन व लोकसभा का चुनाव हुआ और इसी इंडिया गठबंधन के तहत आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ी। ये भी एक रणनीति थी, लेकिन विधानसभा के स्तर पे हमारे गठबंधन नहीं हुए। इसको लेकर के भी तय था, आम आदमी पार्टी अपना लड़ी, कांग्रेस अपने मुद्दे पे लड़ी। दूसरी तरफ हम जो 0 पे आए, बिल्कुल ये इस बात को स्वीकारने में कतई गुरेज नहीं है कि हमारा जो संगठन का निचला स्तर है दिल्ली में कहीं न कहीं कमजोर था, बूथ से लेकर के सेक्टर तक चीजों को लेकर के। वो लगातार कोई खुशी नहीं है, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस खुश है। हमारे संगठन के सारे जिम्मेदार लोग इसमें चिंतित हैं, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जो हार हुई है वो हार अहंकार की, झूठ की और उस लालच की हुई है कि जिस व्यक्ति ने वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2014 में,
देश के प्रधानमंत्री जो इसमें है, उसमें भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री बनने का, वो व्यक्ति कभी वाराणसी तक नहीं गया, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कभी नहीं गया। तो केवल चुनाव लड़ना केजरीवाल का जो एक मॉडल था कि गोवा में जाकर के चुनाव लड़ लेना, गुजरात में खड़ा हो जाना, तो और उसके बाद हरियाणा में खड़ा हो जाना, तो ये जो गठबंधन के तहत अगर आप बात करते हैं, कांग्रेस अगर इंडिया गठबंधन में एक बड़ा दल है, बड़ा भाई है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ जब वो परिवार इंडिया गठबंधन का है तो छोटे भाई को भी बड़े भाई के सम्मान की चिंता होनी चाहिए। और रही बात, अगर हमारे साथी ये कहते हैं, जैसे कांग्रेस के विरोध में आम आदमी पार्टी के लोगों का भी बयान आता था, आप सुने होंगे कि जब गुजरात में हमारी, गोवा में हमारी कुछ सीटों से हार हो गई, जहां पे आम आदमी पार्टी तृणमूल लड़ी, 2-2 सीटें लेकर के गई, तो कहा कि साहब हम लोग को विस्तार नहीं करना है। अरे भाई आप करिए विस्तार, लेकिन आप विस्तार करने के नाम पे एक नेशनल पार्टी को आप कहोगे कि हमें विस्तार करना है, तो क्या हमें अपना विस्तार रोकना है? क्या हम एनजीओ है क्या? तो ये लेकर के अब तो ये खुली बहस चल रही है। और निश्चित है कि जो हमारे सहयोगी दल है, मैं अखिलेश यादव जी से भी, अभी समाजवादी पार्टी के साथी हैं, अखिलेश यादव जी भी दिल्ली में प्रचार करने गए, बहुत कुछ कहा गया, चुनाव में कहा जाता है, अब उसका संदेश अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में भी देना है। और अगर इस बात की गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन ने अगर देश का संविधान लोकतंत्र बचाने में काम किया तो उसमें अग्रणी भूमिका कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की उस न्याय यात्रा की थी, हमारे उस नेता की थी, जिस जननायक ने पूरे देश को एक करने का काम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और आपके मणिपुर से लेकर के मुंबई तक किया। तो अगर इसमें लोग, मैं मानता हूं कि क्षेत्रीय दलों का भी अपना सहयोग है, अपना भी उनका एक हिस्सा है, लेकिन अगर क्षेत्रीय दल के नेता ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक अगर इस चीज को नकारेंगे तो निश्चित है कि इससे उस गठबंधन पे तो आंच आएगी। आज अखिलेश जी को भी उत्तर प्रदेश में जवाब देना भारी पड़ रहा है। भाई अगर दिल्ली में, अगर आप, मैं कह रहा हूं दिल्ली में समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही थी, लेकिन जो लोग तृणमूल पार्टी के नेता ममता बनर्जी ने जो बयान दिया उसका भी तो असर पड़ा। तो अगर आप कांग्रेस को बड़े भाई को, भाई महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, आप देखिए हमने सीधे 85 सीटें बांटी, जबकि हमें लोकसभा में कम सीटें मिली थी वहां के क्षेत्रीय दल के मुताबिक, तब भी हम 17 में से 16 में वो 13 सीटें जीत करके लाए। तो कहने का मतलब कि कांग्रेस अगर बड़े भाई की भूमिका में है तो छोटे भाई को भी बड़े भाई का सम्मान रखना चाहिए और तभी ये गठबंधन चलेगा। ये भी बात सही है प्रोफेसर भुवन जोशी जी, अगर हम कांग्रेस की बात सुन रहे हैं तो ये भी सही है। ऐसा राहुल जी, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, आंकड़ों पे बात करेंगे और आंकड़े यह है कि दिल्ली में कांग्रेस ने 67 सीटों पे अपनी जमानत जब्त करवाई, 1 सीट पे दूसरे नंबर पे आए और 2 इनके कैंडिडेट अच्छे मतों से तीसरे नंबर पे आए। ये इनका इतिहास भूगोल है, इतिहास ही हो गया क्योंकि अब तो चुनाव हो गए। और रही बात समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होगा हम लोग उसको समर्थन देने का काम करेगा। और आंकड़े चीख के बता रहे हैं कि 22 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जो भी फाइट करी वो केवल आम आदमी पार्टी ने करी। 67 सीटों पर ये लोग अपनी जमानत भी जब्त नहीं कर पाए। हरियाणा के चुनाव की बात कह रहे थे मेरे इस कांग्रेस के साथी, हरियाणा में माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती थी, लेकिन हमने कहा कांग्रेस वहां बड़े भाई की भूमिका है, वो तय कर दे, और हमने कांग्रेस को खुले मन से समर्थन देने का काम करा। आपको माननीय अखिलेश यादव जी का बयान भी आया। और रही बात 2024 के चुनाव में, ये पूरे देश को पता है, प्रदेश को पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जाति जनगणना की लड़ाई को लड़ते हैं और जो पीडीए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके सामूहिक प्रयास के कारण आज स्थिति यह आई कि भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पे आना पड़ा। अगर पूरे देश में कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुका और जो अहंकारी सरकार थी उसको बैकफुट पे आना पड़ा और 2 अपनी बैसाखी लेनी पड़ी, जनता दल यू और आपका नायडू साहब को लेना पड़ा। तो वो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो विजय रथ रुका वो माननीय अखिलेश यादव जी ने रुका। वो 37 सीटें चीख के कहने का काम कर रही है। हम लोग आंकड़ों के हिसाब से नहीं, मैं कल से इस बात का जिक्र कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि विजय रथ को रोका, उस विजय रथ को थोड़ा धीमे किया, लेकिन फिर क्या हुआ तमाम विधानसभा चुनाव में, हम चाहे राजस्थान की बात करें,
मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें और दिल्ली की बात कर रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं तो अब बिहार की बात हो रही है। इसीलिए तारिक अनवर और राशिद अलवी जी को ये चिंता हो रही है कि मुसलमान दिल्ली के मुसलमान यही सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर कर क्या दिया आप लोगों ने। राहुल जी, आपने सारे राज्यों के नाम लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, वाकई यहाँ डिफीट हुई है। लेकिन आजकल एक पत्रकारिता में भी कमी आ गई है, झारखंड को भूल जा रहे हैं। झारखंड लंदन में है क्या राहुल जी? एक चीज बता दीजिए। अच्छा, एक चीज बता, मैं तुलना कर देता हूं, मैं जम्मू कश्मीर को भी जोड़ देता हूं, झारखंड नहीं, मैं जम्मू कश्मीर को भी जोड़ देता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद कितने राज्यों, एक चीज बताइए, कितने राज्यों में चुनाव हुए? लोकसभा चुनाव के बाद कितने राज्यों में चुनाव हुए? जब आपने जिक्र करा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे भी कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है। पत्रकार जब झारखंड को भूलने लगते हैं, फिर आप बताइए, इस गठबंधन के ऐलान के बाद तमाम राज्यों में हुए अब मैं कह रहा हूं ना, 2 राज्य जीत गए, बाकी तो दे दिया ना आप लोगों ने। अब पता नहीं मिल के दिया कि अकेले दिया, बीजेपी के खाते में डाला, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब अवलोकन ईमानदारी का होना चाहिए। अभी एक चैनल में था, वहां पर भी मैं ईमानदारी से ही अवलोकन कर रहा हूं। चिंता मुझे इस बात की हो रही है कि अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा फिर क्या होगा? जनता की आवाज कैसे बनेंगे आप लोग? जी, मुझे कोई वो आपने अवलोकन करा, आपका एक अपना विश्लेषण है। मुझे तब दिक्कत होती है जब मुझे पत्रकारों को झारखंड राज्य इस देश में बताना पड़ता। आपने नहीं, अभी एक चैनल को और बताना पड़ा मुझे, वो अमेरिका का हिस्सा मान रहे थे। हमारी दिक्कत तब नहीं, भुवन जोशी जी आप बताते रहिए। अब अगर मैप उठाएंगे ना, सारे राज्यों को गिनेंगे तो कितने राज्य? तीन राज्य में कांग्रेस, एक में सहयोगी, और फिर 1-2 राज्य और गिन लेते हैं, फिर कहां हैं आप लोग? चिंता इस बात की हो रही है ना, सीटें बढ़ जाना 24 में, ये चिंता नहीं, लेकिन हां चिंता इस बात की है कहीं तो सत्ता का स्वाद आप लोग भी तो चखें, आप लोगों पर भी भरोसा किया जाए, इस बात का जिक्र हो रहा है। संजय मिश्रा जी, ये गठबंधन की बात फिर होने लगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये जो गठबंधन में लाइन है ना, वो सबसे पहले क्या आम आदमी पार्टी ने खींची पंजाब से, और उसी का हश्र देखिए हर बार होता जा रहा है। ठीक है, ये गठबंधन में मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन एक लाइन भी खींची गई, टर्म्स एंड कंडीशन उस वक्त रखा गया, और स्थिति देखिए, चुनाव हार गए। अब कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से हार गई। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हारी। जरा इको ठीक करवाइएगा मेरी आवाज। मैं ठीक करवाता हूं, आप बोलिए। नहीं हारी है, कांग्रेस को हरा करके ही सत्ता में आई। आप कांग्रेस को हरा कर सत्ता में आई तो कांग्रेस उसके रथ को कैसे रोक सकती है? अब यहाँ पे कुछ गठबंधन धर्म की जो बात करेंगे, इंडिया गठबंधन को आप कितना भी गठबंधन कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। आप जितने तंत्र हैं, जितने शस्त्र हैं, जितने अस्त्र हैं, सबका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी लेकर बैठी हुई है। अब उससे कैसे लड़िएगा? मान लीजिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ उत्तर प्रदेश में लड़ भी गए, तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वालों से कैसे लड़ेंगे? आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कंप्लेंट करती रहेगी, चुनाव आयोग सो जाएगा, मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। तो आप ये बताइए, इस गठबंधन को कैसे तोड़िएगा? संजय मिश्रा जी, कहां की बातें कहां ले जा रहे हैं आप? देखिए, नहीं, आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं ना, गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। मैं आपके गठबंधन की बात कर रहा हूं। आप चुनाव आयोग चले जाइए, आप प्रशासनिक टीम पे चले जाइए, आप मीडिया पे चला जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला। सुन तो लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी की जाती है, आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराया है? कतई नहीं हराया सर। उसका विश्लेषण यदि आप करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पाई है, और भारतीय जनता पार्टी आगामी 25 साल तक नहीं हरा पाए दिल्ली में। लेकिन कारण क्या था? जितने षड्यंत्र रचने थे, 2 वर्षों से षड्यंत्र रच के गलत आरोप लगाकर, कुप्रचार करके, ईसी का हो या ईडी का हो या सीबीआई का हो, सबके साथ सबके सहयोग को लेकर के यदि आप चुनाव जीतते हैं और फिर आप कहते हैं कि आपने आम आदमी पार्टी को हरा दिया,
ये कहाँ से संभव है सर? मैं इस ट्रैक पे आपको लाना चाह रहा था कि इस तरह के गठबंधन से किसी का भी लड़ना मुश्किल होगा। अभी इस जो देश की हालात है सर, बिल्कुल फैक्ट है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो 1977 में विरोधियों ने किया था, विपक्ष ने किया था, शायद एक बार उसकी आवश्यकता है कि सभी लोगों को जहां भी हो सकता है, जिसको भी जो त्याग करना पड़े। फिर वही बात हो गई कि ये था, वो था, षड्यंत्र था, साजिश, बहुत सारी चीजें थी। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और थे ना, उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। वहां तो जीत कदम भरते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने पर ये तमाम तरीके की चीजें की जाती हैं। एक ही पानी पर रहिए ना। देखिए, एक या तो इस पार रहिए या तो उस पार रहिए, बीच में रहेंगे तो डूब जाएंगे। कौशल कांत जी, मजा आएगा आने वाले चुनाव में जब विपक्षी दल ऐसे ही रहेंगे। राहुल जी, मुझे लगता है कि ये विपक्ष के ऊपर ही पूरा प्रोग्राम है, पर मेरा ये मानना है, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं। इसमें ये भी है ना, कुछ चीजें मैं जोड़ देना चाहता हूं। जिस तरीके से राशिद अल्वी ने कहा कि हाईकमान तय करे कि सहयोगियों के साथ लड़ना है, अकेले लड़ना है, दिल्ली में जो हुआ वो मुस्लिमों के लिए चिंता की बात है, कनेक्ट भी कर दिया गया है। भाई बीजेपी आई है तो मुस्लिमों के लिए चिंता की बात तो ही। राहुल जी, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक संगठन 3 चीजों से आगे बढ़ता है। एक, विचारधारा, दूसरा संगठन, तीसरा भरोसे की लीडरशिप। और ये तीनों चीजें विपक्ष में या कहें इंडी गठबंधन में नहीं है। अब अगर वो लोग भारत की आत्मा के साथ धोखा करने की कोशिश करेंगे, वो सनातन विरोध करेंगे, यानी भारत की आत्मा का विरोध करेंगे, और वो उम्मीद करेंगे कि वो भारतवर्ष के दिल पे राज करे, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज विपक्ष कहां खड़ा है। और दूसरी चीज, विपक्ष आपस में लड़ क्यों रहा है? जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वही वोट बैंक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है, वही वोट बैंक आरजेडी का बिहार में है, वही वोट बैंक जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, वही वोट बैंक महाराष्ट्र में एनसीपी और जो नया गठबंधन बना उनका है। यानी कि देश में वोट बैंक जो एनडीए का गठबंधन है, उनके वोट बैंक में कभी लफड़ा नहीं रहा, उनका वोट बैंक कभी एक नहीं रहा है। जो एनडीए के गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का एक फिक्स वोट बैंक है, वो सिक्योर है। दूसरी तरफ एक ही वोट बैंक के ऊपर वो लोग कोशिश करते हैं, और विपक्ष का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का विरोध करते करते कब वो भारत के विरोध पे चले जाते हैं और कब वो सनातन के विरोध पे चले जाते हैं, यही सबसे बड़ा चिंतन का विषय है। और मेरे दोस्त भुवन भाई बोल रहे थे आंकड़ों की बात। भुवन भाई, आंकड़े बाद में आते हैं, आत्मा पहले आती है। आपको दिल को जीतना पड़ता है, नंबर अपने आप बन जाते हैं। एक तरफ देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक, पूरे भारतवर्ष में मोदी जी जिस समय आए थे उसी समय अरविंद केजरीवाल आए थे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आजादी से लेकर आज तक वही रही है, राष्ट्रवाद उनकी आत्मा है, और उसके बेसिस पे, उसी के कैनवास पे सब होता है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने ईमानदारी की विचारधारा पे आए थे, वो नई राजनीति की विचारधारा पे आए थे। लेकिन दोनों का डिफरेंस देखिए, एक तरफ वो करप्शन के नाम पे आने के बाद भी करप्शन के गड्ढे में डूबते चले गए। चाहे शिक्षा की बात करें तो शिक्षा मंत्री जेल में गया, चाहे स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री जेल में गया। वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आए थे और मोहल्ला क्लिनिक का मंत्री जेल में गया। शराब के नाम पे सारे मंत्री जेल में गए। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक कौशल कांत जी, आपने ये बातें कही, देखिए तीनों पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता नेता आए हैं, उन्होंने उंगली उठाना शुरू कर दी। नहीं, सुनिए, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। उन्होंने वही इशारा कर दिया कि उन्हें कुछ बोलना है, वो आप ही के खिलाफ बोले। यही चीजें तो मैं धरातल पर देखना चाहता हूं कि इसी जज्बे के साथ सारे विपक्षी दल आए, एक साथ बीजेपी पर हमला करे। लेकिन ये शो में होता है, ये मीडिया के शो में होता है, धरातल पर नहीं होता है ना संजीव जी? अभी बात कर रहे थे कि विपक्ष की भूमिका नहीं दिखती। बड़ा दुर्भाग्य दिखता है
कि मणिपुर हमारे प्रधानमंत्री 18 महीनों से जला, मणिपुर की चर्चा नहीं होने तो मणिपुर जाते नहीं। लोकसभा के चुनाव में, जिस लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र में जो है 40 लाख मतदाताओं को जोड़ने का काम चुनाव आयोग ने किया था, वो लोकसभा से विधानसभा के चुनाव होते 40 लाख मतदाता जोड़ दिए जाते हैं। उनका सवाल अगर विपक्ष करता है, वहां के प्रमुख दल के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी करते हैं, इसका जवाब नहीं है। दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश में होता है, जहां पिछड़ों के नाम पे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद तक आते हैं, वो बच्चे जाकर सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हैं। यही भारतीय जनता संजीव सिंह जी, मैं आपकी बातों को मान लेता हूं, लेकिन उसमें विपक्षी दल कितना मजबूत, क्योंकि देखिए लोकसभा में तो सीटें बदल दी गई, जिस पर नाराजगी अखिलेश यादव ने भी जाहिर की थी। वो किसने किया, सबने देखा इस देश में, छोड़ देते हैं ना उसको, ये कोई विषय नहीं है। मेरा साफ सीधा है, जो इस शो में दिखाई दे रहा है यही शो के बाद भी दिखाई दे। आप जब कहेंगे राहुल जी, आप जब कहते हैं कि विपक्ष को मैं मजबूत देखना चाहता हूं, विपक्ष अगर बात करेगा तो उसकी माइक ऑफ कर दी जाती संसद में। विपक्ष के सांसद को किस तरह से गाली दे करके दानी सली को बोला। अब देखिए आप कहां से कहां चले गए। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाह रहा हूं। मुझे लगा कि आज तीनों लोग एक ही बात करेंगे। सनातन तो इसकी परिभाषा सुनने से मुझे भी बोलने दीजिए ना, मैं भी सनातनी हिंदू, मैं भी क्षत्रिय हूँ। वे सनातन को नाम लेकर के निकल रहे हैं। एक धर्म सत्ता पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री चौकों से जाने चली जाती है, क्या उसके अंदर नैतिकता? अब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए संजीव सिंह जी, कहाँ चले गए? ठीक है, तब आपको नहीं लगता? राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अरे जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, नहीं किया, नहीं किया, आपने किया। मैं कह रहा हूं आपने किया, तो फिर कहाँ कांग्रेस कहाँ चली गई फिर? हमने तब भी देश आजाद हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू सिंह की सरकार में मंत्री बनाया, इसलिए देश को आगे ले चलना था। ये राष्ट्रवाद की बात है। तो वही तो बातें कह रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलिए। लेकिन प्रोफेसर भुवन जोशी जी कह रहे हैं कि आंकड़े तय करते हैं। जोशी साहब कह रहे हैं कि आंकड़े तय करते हैं, वो आंकड़ा आप लोगों के पास है नहीं। बोलिए जोशी जी, जोशी जी बोलिए। पार्टी प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, वो कह रहे थे कि आंकड़े सेकंड चीज होती है, आत्मा पहली होती है। हमने देखा है, महाराष्ट्र में देखा है किस प्रकार आंकड़े जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आत्मा मारकर वहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त करी और रात के अंधेरे में सरकार गिराई गई। अब छोड़ दीजिए ना, अब छोड़ दीजिए। आप ही लोगों का किया धरा था कि दल बदल कानून लाना पड़ा, वो छोड़ देते ना, उस विषय की बात ही नहीं करते। समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह उस टाइम मुख्यमंत्री बने थे, उसी के बाद तो दल बदल कानून लाया गया था। ये सब जानते देश में। देखिए आम जनता को आप लोग थोड़ी देर के लिए बहका सकते हैं। आंकड़े अगर आंकड़े सच है तो एक साथ आकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप लोग? हार क्यों जा रहे हैं बार बार? जीतिए ना आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल की अब कांग्रेस के अंदर से भी आवाज उठने लगी, क्योंकि बिहार चुनाव की अब बात हो रही है। वहां भी ऐसे ही बातचीत होगी कि किसके खाते में कितनी सीट जाएगी, कौन किससे दूर जाएगा। और उससे पहले चाहे तारिक अनवर हो, राशिद अल्वी, ये सवाल उठा रहे हैं कि हाईकमान तय करे कि उन्हें करना क्या, अकेले दम पर चुनाव में जाना है या अपने साथियों के साथ। आम आदमी पार्टी भी तय कर ले कि पंजाब वाला फार्मूला लागू करना है या दिल्ली वाला फार्मूला लागू करना है। समाजवादी पार्टी तय कर ले कि हरियाणा वाला फार्मूला तय करना है या फिर दिल्ली वाला फार्मूला या यूपी वाला फार्मूला तय करना है। अभी इसी फार्मूले में उलझे हुए विपक्षी दल, और लगता है यही हार की सबसे बड़ी वजह भी है। दो टूक में इतना ही।